जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं भारत के भूगोल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इस लेक्चर श्रृंखला का आज का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। दोस्तों, अगर हम इस टॉपिक की बात करें एग्जाम में, भले ही हम यूपीएससी की बात करें, कांस्टेबल एसआई जैसी छोटी से छोटी परीक्षाओं की बात करें, हर परीक्षा में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। हम दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे दोस्तों डिटेल में। आपको सिर्फ ये करना है कि कॉपी पेन लेकर बैठिए, ध्यान से लेक्चर को सुनिए, जो डेटा बताया जाएगा उसको नोट कर लीजिएगा, ये सिर्फ आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका प्रश्न है दोस्तों, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। दोस्तों याद रखिए, आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। ध्यान रखेंगे, आर्यों को लेकर हम देखें तो अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। अब यहां पर सबसे पहले देखिए आर्य क्या है। आर्य जो है, ऐसा माना गया कि ये विदेशी या बाहर से आए हुए लोग माने गए। अधिकतर लोगों ने कहा कि आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और आर्य जब भारत में आए तो इन्होंने भारत में आकर वैदिक सभ्यता, या फिर हम बोल सकते हैं वैदिक सभ्यता के अलावा ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। ठीक है, और इनके द्वारा जो स्थापित क्षेत्र था दोस्तों, उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया था। इसके बारे में मैंने हिस्ट्री के चैप्टर्स में लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। लगभग 39 लेक्चर्स में कंप्लीट हिस्ट्री है दोस्तों, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। वहां देखिए, वहां पर आपको इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहां पर केवल हम इतनी बात करते हैं कि विदेशी आर्य जो थे वो विदेशी लोगों के लिए कहा गया है, आर्य श्रेष्ठ लोगों के लिए प्रयोग किया गया शब्द रहा। कहा गया कि आर्य मध्य एशिया से आए, अधिकतर लोग इसी को सबसे इंपॉर्टेंट मत मानते हैं। और इन्होंने भारत में आके सप्त सैंधव प्रदेश में, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ क्षेत्र में, सप्त सैंधव प्रदेश में वैदिक सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। ये आर्यों को लेकर क्या बोला गया कि ये कहां से भारत में आए थे, तो याद रखिएगा इन्होंने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो खैबर दर्रा है उससे ही भारत में प्रवेश किया था। न सिर्फ आर्यों ने, भारत में समय समय पर जो भी विदेशी लोग आए, हम उसमें यूनानी की बात करें, शकों की बात करें, कुषाणों की बात करें, पल्लवों की बात करें, मुस्लिम विदेशी आक्रांताओं की बात करें, कई सारे जितने भी भारत में विदेशी आक्रमण करने वाले प्राचीन काल में, मध्यकाल में आए, उन्होंने इंपॉर्टेंटली अधिकतर खैबर दर्रे के ही इस रास्ते को भारत में प्रवेश करने का अपना रास्ता माना। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये भारतीय उपमहाद्वीप में, यदि हम देखें भारतीय उपमहाद्वीप का जो इलाका है दोस्तों, उसका प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। भारत का प्रवेश द्वार भी वहां से इसको बोल सकते हैं। ये दर्रा कहां है, तो याद रखिए इसको दर्रा ए खैबर कहा जाता है। और ये जो दर्रा है ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान की बात करेंगे उस समय तक तो पाकिस्तान जैसी कोई व्यवस्था सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन बाद में हम मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी की व्यवस्थाओं पे जाते हैं तो आपको एक विभाजन की स्थिति देखने को मिलती है। 1947 पाकिस्तान की स्थिति देखने को मिलती है। खैर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो पाकिस्तान का है वहां, और इस सीमा की बात करें हम, इसकी सीमा जो किससे लगी हुई दोस्तों, वो लगी हुई काबुलिस्तान। ये काबुलिस्तान जो इलाका है दोस्तों, ये किसका है, ये है अफगानिस्तान का इलाका। तो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान के मैदान में जो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी का यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है सफेद कोह पर्वत। ये जो सफेद कोह पर्वत है दोस्तों, यहीं पर आपको खैबर दर्रा मिलेगा। अगर हम इस दर्रे की लंबाई की बात करें, लगभग 50 किलोमीटर लंबा दर्रा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। यहां पर मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं यातायात का काम किया जाता था। 50 किलोमीटर लंबा ये क्षेत्र है। जितने भी प्राचीन काल में लोग भारत में आए, विदेशी शक्तियां आई, व्यापार जो होता था वो इंपॉर्टेंटली खैबर दर्रे से होता था। सिकंदर का जो भारत आगमन हुआ था दोस्तों, वो भी खैबर दर्रे से ही हुआ था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है शिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा या जलेपला दर्रा। 4 दर्रे हैं, बताना हिमाचल प्रदेश में कौन सा है। सबसे पहला दर्रा शिपकिला की बात करें दोस्तों, तो शिपकिला दर्रा ही वो दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में जो शिपकिला दर्रा है दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, शिमला से
तिब्बत जाने का जो रास्ता है, शिमला से तिब्बत जाने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो शिपकिला दर्रा से ही होता है। और अगर मैं बात करता हूं सतलज नदी की, सतलज नदी जो है दोस्तों वो इसी दर्रे से होकर बहती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दर्रा देखिए, उत्तर तो आपका हो गया शिपकिला। जोजिला दर्रा कहां है? जोजिला दर्रा है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। कौन सी श्रेणी में आता है ये दोस्तों? जास्कर, जास्कर श्रेणी में आता है। अब इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको अपडेट करने की जरूरत है। किताबों में आप देखेंगे जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, लेकिन ये कौन सी श्रेणी में? जास्कर श्रेणी में आता है। और वर्तमान में अगर बात करें 31 अक्टूबर 2019 जब से लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर स्थापित किया गया, जम्मू कश्मीर से अलग करके, तब से हम देखें तो ये जास्कर श्रेणी का भाग कहां मौजूद है? लद्दाख में मौजूद है। इसका मतलब जो जोजिला दर्रा का इलाका है वो भी अब कहां पर हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। तो आप इसको जम्मू कश्मीर की जगह पर कहां लगाएंगे? अब लद्दाख में है, ये आपको लगाना है। तो जोजिला दर्रा कहां है? लद्दाख में है। और यहां से ये भी याद रखिएगा कि श्रीनगर से लेह मार्ग जो है वो यहीं से जाता है, श्रीनगर से लेह मार्ग जो है वो यहीं से जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों नाथुला दर्रा। जब नाथुला दर्रा की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहां है? सिक्किम में है। चुंबी घाटी यहीं की एक स्थिति है। चुंबी घाटी से तिब्बत का जो मार्ग है वो रास्ता सिक्किम के नाथुला दर्रा से जाता है। चुंबी घाटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है दोस्तों। जब 1962 का वॉर हुआ उस समय भी हम देखें चुंबी घाटी के एरिया पर समय समय पर चाइना अपना कब्जा करने की बात करता है। क्यों? ये इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं एक प्रकार से हम नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए भी हैं। तो चाइना का ये मानना है कि चुंबी घाटी पे अगर वो अधिकार कर लेता तो नॉर्थ ईस्ट से भारत का बाकी का हिस्सा कट जाएगा और ऐसे में वो नॉर्थ ईस्ट के इलाके पर कब्जा कर लेगा। तो इसलिए चुंबी घाटी को लेकर चाइना ने समय समय पर इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन हमारी भारत की सेना, भारत की सरकार, शौर्य पराक्रम, चाइना के मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे दोस्तों, भले ही वो आज हो, पिछले दशकों में रहा हो या आने वाले वर्षों में रहा हो। ठीक है, नाथुला दर्रा हुआ। अगला है जेलेपला दर्रा। जब जेलेपला दर्रा की बात करते हैं तो ये भी कहां है दोस्तों? सिक्किम में। जेलेपला भी कहां है? सिक्किम में है। भूटान जाने का जो रास्ता है, याद रखिएगा, भूटान जाने का रास्ता जो है वो कहां से मिलता है आपको? जेलेपला दर्रा से मिलता है। और तीस्ता नदी, जो तीस्ता नदी है दोस्तों, उसके द्वारा कहीं ना कहीं इस दर्रे का निर्माण हुआ है। तो यहां देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? चारों में से शिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में, जिस तिब्बत शिमला के बीच का सड़क यहां मौजूद है, सतलज नदी यहां से बहती है। जोजिला दर्रा जो है वो अब लद्दाख में है। श्रीनगर लेह मार्ग यहां पर है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। चुंबी घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में, भूटान जाने का रास्ता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लिख लीजिएगा दोस्तों। सिनॉप्सिस बनाइए। देखिए क्या है, सिनॉप्सिस बनाइए, शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। जितना शॉर्ट में लिख के याद रख सकते हो उतना करिए। अपने दिमाग को याद रखने की आदत डालिए, चीजों को कॉपी में बार बार देखने की आदत मत डालिए। जितना हो सके उतना याद रखने की आदत डालिए और उसके लिए आपको सिनॉप्सिस बनाने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया? देखिए ऑप्शन है पीर पंजाल, बुंदिल पीर दर्रा, बनिहाल दर्रा या शिपकिला दर्रा। यहां पर आपका उदाहरण है दोस्तों बनिहाल दर्रे का। ये नाम जो है वो किसको दिया गया? बनिहाल दर्रे को। इसको बनिहाल सुरंग भी कह सकते हैं। बनिहाल दर्रे को आप जवाहर सुरंग कहते हैं, इसे आप बनिहाल सुरंग भी कह सकते हैं। कहां पर है ये जम्मू कश्मीर में है। कहां है ये जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू, याद रखिएगा, जम्मू को श्रीनगर से, यदि हम बात करें श्रीनगर और जम्मू, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला अगर हम बात करें एकमात्र मार्ग है तो वो यही मार्ग है। कौन सा? बनिहाल या जवाहर सुरंग का मार्ग है। इसे आप दोस्तों NH1A के रूप में जानते थे। मैंने क्या बोला? इसे आप NH1A के रूप में जानते थे। क्यों? क्योंकि अब इसे घोषित कर दिया गया है NH44 सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर। और यह भी याद रखिए कि इससे यहां पर साल भर आवागमन हो सकता है। पहले जब ये नहीं था दोस्तों तो साल भर आवागमन नहीं होता था, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ उसके बाद हम इस पूरे जोन में साल भर आवागमन कर सकते हैं। 2.85 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। किसकी? जवाहर सुरंग। बनिहाल दर्रे को ही ये नाम दिया गया है। बनिहाल सुरंग भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ऑप्शन देखिए, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, पिपली घाट। देखिए, थालघाट की बात करता हूं, पश्चिमी घाट में है। भोरघाट की बात करूंगा, पश्चिमी घाट में है। पालघाट की बात करूंगा, पश्चिमी घाट में है। पिपली घाट कहां है? दोस्तों, पिपली घाट जो है वो राजस्थान में है। पिपली गांव भी राजस्थान में है। पिपली घाट यहीं पर नामित एक क्षेत्र है, राजस्थान में है। कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? अरावली पर्वत का हिस्सा है। पिछले लेक्चर में मैंने अरावली पर्वत के बारे में काफी सारी बातें की थी, तो हम यहाँ पर अरावली के बारे में बात नहीं करेंगे। सिर्फ ये जानिए पिपली घाट कहाँ है? राजस्थान, अरावली में, ध्यान रखिएगा। थालघाट की बात करें दोस्तों, तो थालघाट बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिक से मुंबई को जोड़ता है। नासिक से मुंबई को जोड़ता है थालघाट, पश्चिमी घाट में है। नासिक से मुंबई को जोड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि कलकत्ता से मुंबई का जो मार्ग है वो किससे होकर जाता है? वो थालघाट से जाता है। और ये जो मार्ग है वो किसके थ्रू जाता है? नासिक से होकर जाता है। तो नासिक मुंबई को भी जोड़ता है और कलकत्ता मुंबई का ये पूरा मार्ग है, ये ध्यान रखिएगा आपको। क्लियर? भोरघाट की बात करो दोस्तों, तो भोरघाट जो है वो किसको जोड़ता है? भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला कौन सा है? भोरघाट है। पालघाट की बात करें दोस्तों, तो एक तरफ नीलगिरी पर्वत ले लीजिए, दूसरी तरफ ले लीजिए अन्नामलाई। क्लियर? अन्नामलाई नीलगिरी के दक्षिण में है। तो एक तरफ नीलगिरी, एक तरफ अन्नामलाई, इन दोनों के मध्य विकसित हुआ है कौन सा दर्रा? पालघाट। ये व्यवस्थित तौर पर देखिए तो ये केरल में है। कहां है ये? केरल में है। और ये कोची और चेन्नई के बीच को जोड़ने वाला काम करता है। क्लियर? तो इनको जोड़ने वाला है। पिपली घाट राजस्थान में है। क्वेश्चन को समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं है? वो पिपली घाट है। ये तीनों के तीनों दर्रे जो हैं केरल में, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पर्टिकुलर एक एक दर्रा भी दे सकता है, हो सकता है कोई एग्जाम में देते। थालघाट किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? भोरघाट किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? पालघाट किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताएंगे आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। सीधे कहता है जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह को, कलिम्पोंग को लहासा से, चंबा और स्पीति क्षेत्र को, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। देखिए, जब देखते हैं किसको जोड़ता है जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा जो है दोस्तों श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब देखिए, ये जोजिला दर्रा लगभग 11,650 फीट की ऊंचाई पर है। कितने फीट की ऊंचाई पर है? 11,650 फीट की ऊंचाई पर है। कहां आता है ये? तो याद रखिएगा, लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में आता है। लद्दाख में दो जिले, एक लेह और एक कारगिल। तो लद्दाख का जो कारगिल जिला है वहां ये आता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कश्मीर व लद्दाख की जब मैं बात करूंगा तो इन दोनों के बीच में अगर संपर्क का कोई माध्यम है ना दोस्तों, तो वो संपर्क का माध्यम श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जोजिला दर्रा है। अगर मैं इस जोजिला दर्रे को बंद कर दूं तो ये दोनों कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ब्रेक हो जाएगा संपर्क। कश्मीर और लद्दाख के बीच का जो संपर्क का माध्यम है वो खत्म हो जाएगा। अब ये भी याद रखिएगा कि जो जोजिला दर्रा का इलाका है इसको बर्फीले तूफान का दर्रा भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बर्फीले तूफान का दर्रा किसे कहा जाता है? तो आप लोगों का उत्तर होगा जोजिला दर्रे को कहते हैं, लद्दाख में है। इसके अलावा ठंड का मौसम जब होता है दोस्तों, तो शीत ऋतु में जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, बर्फबारी के कारण इस दर्रे का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। तो साल में सर्दियों के महीने में ये रास्ता जनरली बंद रहता है। जब ये रास्ता बंद रहता है तो कश्मीर और लद्दाख का संपर्क भी बंद रहता है। इसलिए उस तरफ जाने वाले टूरिज्म की जितनी भी व्यवस्था है वो सर्दियों के मौसम में जनरली बंद कर दी जाती है। ध्यान रखना है, जो लोग जाते हैं वो अलग अलग प्रकार की समस्याओं को फेस करते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6 कहता है तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है, नेपाल से जोड़ता है, तो भूटान से जोड़ता है। सही उत्तर है म्यांमार से जोड़ता है। तुजु दर्रा है कहां पर? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तुजु दर्रा कहां है? तो ये दर्रा मणिपुर में है। कहां है? मणिपुर में है, दक्षिण पूर्व में है और म्यांमार की सीमा के साथ है। तो कहीं ना कहीं आप इस दर्रे से होकर म्यांमार को जा सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, कहता है नाथुला दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है या मणिपुर में? याद रखिए,
नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, याद रखिए। मैंने अभी बताया दार्जिलिंग बंगाल का हिस्सा है। दूसरी तरफ देखिए चुंबी घाटी, चुंबी घाटी एक इंपॉर्टेंट जंक्शन के तौर पर है। तो कहीं ना कहीं इससे होकर अगर आपको तिब्बत जाना है, तिब्बत जाने का जो रास्ता है वो किससे होकर जाता है? वो जाता है दोस्तों नाथुला दर्रा से। 4310 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए नाथुला दर्रा में एक शब्द है नाथू और एक शब्द है ला। नाथू का मतलब होता है दोस्तों सुनते हुए कान, ठीक है, और ला जो है ला, इसका तिब्बती भाषा में मतलब होता है पास या दर्रा, बराबर। ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब नाथुला दर्रा क्या है दोस्तों? एक प्रकार से हम बोल सकते हैं भारत के बीच में और चीन के बीच में। भाई चीन जो है उसके अंतर्गत तिब्बत आता है, ये आप लोगों को पता है। तो कहीं ना कहीं नाथुला दर्रा चीन और भारत के बीच में खुली व्यापारिक चौकी के तौर पर मौजूद है। 1962 में भारत चीन का विवाद होता है, युद्ध होता है। उस युद्ध के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि युद्ध में हमारी स्थिति बहुत गड़बड़ थी। 2006 में जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तो नाथुला दर्रे को फिर से खोल दिया गया और चीन के साथ जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो इस क्षेत्र से दोबारा से प्रारंभ कर दी गई हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है क्या, मणिपुर में है क्या, उत्तराखंड में है क्या, या अरुणाचल प्रदेश में है क्या? बोमडीला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट देखिए कि अरुणाचल प्रदेश का जो उत्तर पश्चिम का इलाका है ये वहां पर मौजूद है। नामचा बरवा के आसपास की स्थिति की बात करता हूं। तिब्बत की राजधानी जो है दोस्तों वो लहासा है। क्या है? लहासा। तो तिब्बत की राजधानी लहासा जो है उसको जोड़ने का काम करता है, किससे? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत की राजधानी लहासा तक कौन सा दर्रा जाता है? बोमडीला जाता है। 2217 मीटर की ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा मौजूद है। लिख लीजिएगा, एग्जाम में यहां से सीधे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? जोड़ी के साथ दिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ, जोड़ी के साथ दिए, हो सकता है एक है एक नहीं, जोड़ी के साथ देखना है। माना दर्रा, नीति दर्रा, नाथुला दर्रा एवं जिलेपला दर्रा, शिपकेला दर्रा एवं यांग्याप दर्रा, बुर्जिदा दर्रा एवं जोजिला दर्रा। देखिए सिक्किम के दर्रों की मैं बात करूं तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा दोनों के दोनों दर्रे सिक्किम में हैं। अभी मैंने जोजिला दर्रे के बारे में आपको बता दिया है, इसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको शिपकेला दर्रे के बारे में बता चुका हूं कि इसको हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी दर्रों को हम लोग देखते हैं क्या है। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा मैंने आपको बताया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात किसकी कर लें? माना दर्रा और नीति दर्रा की। तो माना दर्रा हो या नीति दर्रा, ये दोनों के दोनों कहां हैं? उत्तराखंड में। और दोनों के दोनों से दोस्तों याद रखिएगा कैलाश मानसरोवर जाने का जो रास्ता है वो माना दर्रा से भी और नीति से भी है। दोनों के दोनों उत्तराखंड में। एग्जाम में पूछेगा माना दर्रा कहां है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहां है? उत्तराखंड में। कैलाश मानसरोवर का रास्ता माना से भी है और नीति से भी। क्लियर हो गया? यहां पर नाथुला दर्रा और इसको छोड़े हम शिपकीला की बात करें दोस्तों, तो जब आप शिपकीला दर्रे की बात करते हैं तो ध्यान रखिए शिपकीला दर्रा कहां है? हिमाचल में। एक बार फिर से याद रखना, शिपकीला दर्रा कहां है? हिमाचल में, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर? लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर। शिमला से तिब्बत जाने का रास्ता, शिमला से तिब्बत जाने का जो रास्ता है वो रास्ता शिपकीला दर्रे से होता है। क्लियर हो गया? सतलज नदी कहां से बहती है? सतलज नदी जो है वो शिपकीला दर्रा से होकर बहती है, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, यांग्याप दर्रे की बात करें दोस्तों। यांग्याप दर्रा जो है वो कहां है? यांग्याप दर्रे की मैं बात करूं दोस्तों तो ये अरुणाचल में है। यांग्याप दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है और भारत चीन की सीमा पर है। अगर मैं यांग्याप दर्रे की बात करूं तो भारत चीन की सीमा पर है दोस्तों। और ये जो दर्रा है लगभग 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? और एक और चीज याद रखिएगा कि ये अरुणाचल प्रदेश को सिक्किम से जोड़ता है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश जो होता है
भारत में, वो कहीं ना कहीं यांगयाप दर्रे के पास से ही होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक और चीज याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा जो है इसको दिलंग कहा जाता है। दिलंग किसको कहते हैं? यांगयाप को कहते हैं। अगर मैं चीनी भाषा की बात करूं, चीनी भाषा में अगर मैं इस यांग शब्द पे जाऊंगा तो यांग शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सूर्य। अगर चीनी भाषा में जाएं तो यांग याप में यांग का मतलब होता है सूर्य, ये ध्यान रखने की जरूरत है। बुर्जिला दर्रे की बात करें दोस्तों तो बुर्जिला दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर में है। कहां है बुर्जिला दर्रा? जम्मू कश्मीर। ऊंचाई कितनी है? 4100 मीटर की ऊंचाई है बुर्जिला दर्रे की, और श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है क्या? बुर्जिला दर्रा। ठीक है, नाथुला के बारे में पहले बता दिया है, जेलेपला की बात हम लोगों ने कर ली है, शिपकिला यांगयाप मैंने यहां बता दिया है, बुर्जिल बता दिया है, जोजिला दर्रा पहले बात हो गई। ये जो 8 के 8 दर्रे इस क्वेश्चन में है, ये 8 के 8 दर्रे आप लोगों को पता है। नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आए तुरंत लगा दीजिए, और जितने भी नंबर का प्रश्न उत्तर नंबर पा लीजिए। सब में आपका हित है, बस देखते जाइए, सुनते जाइए, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, क्वेश्चन सही करते जाइए, सिलेक्शन लेते जाइए। ठीक, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दर्रे हैं, एक तरफ उनकी स्थिति है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहां है? सिक्किम में। बोमडिला दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहां है? मणिपुर से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश से। यहां पर सीधे सीधे इनको जोड़ लीजिए स्थानों से, डिटेल में आपको इनके बारे में बता चुका। ठीक है, चलिए, तो ये स्थान से जोड़ने की व्यवस्था है और इसके हिसाब से आपको ये ऑप्शन मिलाना है। देखिए ऑप्शन कैसे मिलाएंगे, इजी करते हैं इसको। नाथुला दर्रा ए का क्या है? 3। अब देखिए ए के साथ 3 यहां नहीं है, ए के साथ 2 है, ए के साथ 3 है, ए के साथ 3 है, तो ए के साथ 3 वाला ऑप्शन, ये दोनों गलत हो गए। अब आपको पहले 4 में से एक चुनना था, अब आपको 2 में से एक चुनना है। अब देखिए बोमडिला दर्रा कहां है? अरुणाचल में है, तो बी के साथ क्या जुड़ेगा? 1। देखिए इसमें बी के साथ 1, बी के साथ 2, ये बी के साथ 2 वाला गलत है, बी के साथ 1 वाला सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। पूरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका उत्तर निकल जाएगा। तो ऐसे इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चंस को ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, बाद में आपको सही उत्तर चुनने में सहायता होती है। तुक्का भी लगाते हो तो थोड़ी सी सही जाने की संभावना बढ़ जाती है। 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। नाम दिए हैं पेंसिला, खारदुंगला, बनिहालला या लिपुलेखला। उत्तराखंड में दोस्तों इन सभी में बात करें, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख की जब मैं बात करता हूं, लिपुलेख दर्रा जो है दोस्तों ये उत्तराखंड में, कहां है? उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट दर्रा, ये एक इंपॉर्टेंट दर्रा है जो उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर है। उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर है कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी? 5334 मीटर की ऊंचाई पर है। 1992 में चीन से व्यापार हेतु इसे खोला गया था। अगर 1992 में हम बात करें व्यापार के लिए, अगर कोई दर्रा खोला गया है तो वो चीन के साथ व्यापार के लिए पहली चौकी के तौर पर इसे खोला गया था इधर के क्षेत्र से। तो लिपुलेख कहां है? उत्तराखंड तिब्बत की सीमा पर है, 5334 मीटर ऊंचा है। 1992 में चीन सीमा से व्यापार करने के लिए खोला गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने जो भी धार्मिक तीर्थ यात्री जाते हैं वो सभी के सभी इससे होकर जाते हैं। लेकिन यहां पर ये दर्रों पर भी बात करना जरूरी है। अब लिपुलेख इस प्रश्न का उत्तर है, वो तो आप लोगों को पता चल गया है। अब हम बाकी के दर्रों को भी देखें, एग्जाम में वहां से भी पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहला है पेंसिला दर्रा। जब हम इस दर्रे की बात करते हैं दोस्तों, कौन से दर्रे की? पेंसिला दर्रे की। तो ये कहां है? ये हिमालय का दर्रा है। कहां पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। पेंसिला दर्रा लद्दाख में है। इसको जास्कर का द्वार कहते हैं, जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है और लगभग 4400 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये ध्यान रखेंगे। अगला दर्रा क्या है? खारदुंगला दर्रा। अगर मैं खारदुंगला दर्रे की बात करूं दोस्तों, तो खारदुंगला दर्रा भी कहां है? लद्दाख में है।
ठीक है। और लद्दाख की जो उत्तरी सीमा है दोस्तों, वहां पर ये लेह जो है उससे इसको जोड़ेगा। साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं यहाँ पर नुब्रा घाटी है, उन घाटियों से इनका संबंध बनाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपको नुब्रा घाटी में लेह क्षेत्र में प्रवेश करना है तो कौन से दर्रे से जाना पड़ेगा, उधर से खारदुंग दर्रे से जाना पड़ेगा। अगला क्या है दोस्तों, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे की जब मैं बात करता हूं तो ये कहां आता है, जम्मू कश्मीर में आता है। बनिहाल दर्रा कहां है, जम्मू कश्मीर में आ रहा है। और यहां से आपको क्या मिलेगी, जवाहर सुरंग मिलती है, ये याद रखिएगा, जिसको आप बनिहाल सुरंग के नाम से भी जानते हैं। लिपुलेख के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। जवाहर सुरंग के बारे में बता चुका हूं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन पेंसिला खारदुंगला दोनों लद्दाख में है, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, अफगानिस्तान से, चीन, पाकिस्तान या म्यांमार। याद रखिएगा, टोगुप दर्रा म्यांमार में जाने वाला या जोड़ने वाला दर्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, बड़ा लाचला, पाचाला, शिपकिला या जेलेपला। याद रखिए, जेलेपला दर्रे के बारे में आपको बता चुका हूं, सिक्किम में है, भूटान जाने का मार्ग यहां से आता है, बाकी ये सब के सब आपको हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। रोहतांग सिक्किम में है क्या, लिपुलेख उत्तराखंड में है क्या, बोमडीला हिमाचल प्रदेश में है क्या, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में। सही जोड़ा कौन सा है, तो लिपुलेख दर्रे के बारे में मैंने अभी आपको बताया, यात्री जो होते हैं, तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपुलेख का प्रयोग करते हैं, उत्तराखंड तिब्बत की सीमा पर है, इंपॉर्टेंट दर्रा है। लेकिन रोहतांग दर्रे की जब बात करूंगा तो रोहतांग कहां है, बता चुका हूं, हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग जो है दोस्तों पीर पंजाल को काटता है, किसको, पीर पंजाल जो श्रेणी है उसको काटने का काम करता है ये, और मनाली को लेह से जोड़ता है, किसको, मनाली जो है, कुल्लू मनाली का क्षेत्र जो है को लेह से जोड़ने का काम करता है, कौन सा, रोहतांग दर्रा। बोमडीला दर्रे की बात अगर मैं करता हूं दोस्तों, तो बोमडीला कहां है, बोमडीला है अरुणाचल प्रदेश में। और यहां क्या दिया हुआ है, सिक्किम, हिमाचल, ये गलत हो गया। रोहतांग जो है वो हिमाचल में, सिक्किम दिया, गलत हो जाएगा। नाथुला दर्रा दोस्तों कहां है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, भूटान जाने का मार्ग यहां से आता है, इसका मतलब ये भी गलत जोड़ी दिया। सही जोड़ी कौन सी है, लिपुलेख उत्तराखंड के साथ, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा लिपुलेख उत्तराखंड, सही जवाब, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 कहता है, भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करें। देखिए, पश्चिम से पूर्व अगर मैं जाऊंगा या पूर्व से पश्चिम में जाता हूं तो पहले मैं कौन से दर्रे में जाऊंगा, फिर कौन से दर्रे में जाऊंगा, फिर कौन से दर्रे में जाऊंगा, फिर अंत में कौन से दर्रे में जाऊंगा। इंपॉर्टेंटली इस प्रकार के दर्रे आपको आसान हो जाते हैं जब आपको दर्रों के राज्य पता होते हैं, जगह पता होती है। जैसे यहां देखिए, दिफू दर्रे की बात करूं मैं तो दिफू दर्रा कहां है, दिफू दर्रा है अरुणाचल में। दिफू कहां है, अरुणाचल में है। अच्छा, दिफू अरुणाचल में, उसके बाद क्या दिया है, जेलेपला, जेलेपला कहां है, सिक्किम में है। नीति कहां है, उत्तराखंड में है। और रोहतांग कहां है, हिमाचल प्रदेश में है। अब आपको अगर भारत का मानचित्र, भारत के मानचित्र को रट लीजिए, भारत के मानचित्र को रट लीजिए और ऐसा रट लीजिए कि आपको अगर ब्लैंक मैप मिल जाए ना, तो किस राज्य की कैसी सीमा बनी हुई है मैप में, वो आप ब्लैंक मैप पे ड्रॉ कर दें अपने हाथ से। कौन सा राज्य कहां स्थित है, कौन सा राज्य पहले आएगा पूर्व से पश्चिम जाने पर, कौन सा राज्य पहले आएगा पश्चिम से पूर्व जाने पर, कौन सा राज्य पहले आएगा दक्षिण से उत्तर जाने पर, या कौन सा राज्य पहले आएगा उत्तर से दक्षिण आने पर। सभी चीजें आपको रटा होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर आपको ये सेट नहीं है ना तो फिर ये भूल जाइए। क्यों, पर्वत आपको ऐसे पढ़ने पड़ते हैं, मैदानी क्षेत्र आपको ऐसे पढ़ने पड़ते हैं, वनस्पति क्षेत्र आपको ऐसे पढ़ने पड़ते हैं, राष्ट्रीय उद्यान आपको ऐसे पढ़ने पड़ते हैं, नदियां आपको ऐसे पढ़नी पड़ती हैं, दर्रे आपको ऐसे पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे पढ़ना पड़ेंगे। भूगोल पढ़ना है, मैप को रट लीजिए, मैप के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखिए, अगर मैं देखूं तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में, उसके पीछे आऊंगा तो सिक्किम है, और इधर आऊंगा तो आपको बाकी के बिहार और बाकी राज्यों को पार करके आप कहां पहुंचेंगे, उत्तराखंड में पहुंचेंगे, और उत्तराखंड के इधर जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश आएगा। तो अगर मैं इसको पूर्व से पश्चिम जमाता हूं तो पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर ये। अगर पश्चिम से पूर्व जमाता हूं तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप मैप के आधार पर
ज्योग्राफी को आराम से कर सकते हो, मैप की स्टडी करना चालू कर दीजिए, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारत में दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन गुजरने योग्य दर्रा है? जोजिला, रोहतांगला, नाथुला या चांगला? याद रखिएगा चांगला दर्रा लद्दाख क्षेत्र में है और ये लगभग याद रखिएगा कि काफी ऊंचाई पर है, लगभग 4000 से ज्यादा मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन ये दूसरा ऊंचा मोटर वाहन गुजरने योग्य दर्रा आपको मिलता है। अगर मैं सबसे ऊंचा बात करूं दोस्तों तो 5799 मीटर ऊंचा, 5799 मीटर ऊंचा है। दर्रे का नाम है उमलिंग, उमलिंगला दर्रा जो है ये सबसे ऊंचा दर्रा है जहां से मोटर वाहन गुजर सकते हैं। क्लियर? लद्दाख में है, आपको यह भी ध्यान रखना है। देश का सबसे ऊंचा मोटर वाहन गुजरने योग्य दर्रा उमलिंग दर्रा है लद्दाख में। अगला प्रश्न है भोरघाट कहां स्थित है? दोस्तों भोरघाट लोनावाला में है क्या, नासिक में है क्या, बेंगलुरु में है क्या, मरीना बीच में है क्या? कहां है? लोनावाला महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 कहता है निम्न में से कौन सा दर्रा डोडा, अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर के बीच में स्थित है? बनिहाल, पालघाट, सेनकोटा, थालघाट। बनिहाल पास जो है दोस्तों वो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम, माना, बुर्जिल दर्रा या थालघाट दर्रा? काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, लद्दाख के उत्तरी छोर पर आता है। काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हिमालयी दर्रा शिपकिला निम्न में से किस एक में अवस्थित है? दोस्तों सतलज घाटी में शिपकिला दर्रा अवस्थित है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये आइडिया देखा कि भारत के भूगोल से संबंधित दर्रे के प्रश्न वो एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि इन्हीं प्रश्नों में से एग्जाम में कोई प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो हमने डिस्कस किया है, या तो प्रश्नों में देखने को मिल जाएगा या हमने ऑप्शन जो डिस्कस किए हैं वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा। इस हिसाब से आपको दर्रों को पढ़ना है दोस्तों। अब आप एक काम करिएगा, जिस हिसाब से मैंने राज्यों को लेकर ये दर्रे आपको बताए हैं, मैप लेना है ब्लैंक, यहां से ड्रॉ कर लेना है और मैप ड्रॉ कर राज्यों के हिसाब से उन दर्रों को वहां पर आप फिल कर लीजिएगा, आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। ठीक है? अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने रहूंगा, नए प्रश्नों को डिस्कस करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।